के आंसू तो आंखों में आते हैं तो कई प्रेम के धागे बन जाते हैं। न झटको आंख के आंसू, ए आंसू टूट जाएंगे। न झटको आंख के आंसू, ए आंसू टूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये मोती फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये मोती फूट जाएंगे। न झटको आंख से आंसू, ये आंसू टूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये मोती फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये मोती फूट जाएंगे। प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार है। किसी के आंसू के साथ खिलवाड़ मत करो। कभी ने साफ कह दिया तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये मोती फूट जाएंगे। अरे ताने देने वालों तुम्हारा क्या बिगड़ा जाता है। ईश्वर की लीला बड़ी अपरंपार है। ये करुणा के आंसू है। भगवान ने अपने करुणा में आंसुओं के माध्यम से सुदामा की चरण धो डाले। जल की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। चलिए हम कथा की ओर आते हैं कि होती चली जा रही है। भोलेनाथ ने विशेष दया इस क्षेत्र पर और कर दी। ईश्वर खो जिस स्थान को आप जानते हैं ईश्वर खो के नाम से, वहां से भी संदेश आ गया आपके पास कि इस कथा का और विस्तार किया जाए। जंगल में मंगल अखंड होने वाला है। अगर मैं अपनी दृष्टि को बहुत दूर तक ले जाऊं तो मैं आज आपसे कह सकता हूं कि यहां कुछ अखंड होने वाला है। आपके बाबा की ख्याति विख्याति अब केवल क्षेत्र पर्यटन तक सीमित नहीं है, ये अलग हो गई, अलग एवं अखंड हो गई। जान ले को जानन हारा, और राम है केवल प्रेम प्यार। आपकी प्रेम भक्ति की साक्षात इस क्षेत्र में और इन भक्तों के साथ ये वर्षा हो रही है। कथा प्रारंभ करने से पूर्व यहां पर अभी हमारी कथा वाचक सुश्री साध्वी महाराज जयप्रिया देवी ने ईश्वर खो के उस स्थान पर 7 दिन राम कथा कह के यहाँ की क्षेत्र की और भगवान शंकर की साक्षात आशीर्वाद के माध्यम से और आंखें विस्तृत कर दी, मैंने और आंखें खोल दी कि यहाँ बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। यहाँ में वहां में चारों दिशाओं में कोई अंतर नहीं, एक ही माया है। मुझसे नाता जोड़ना है तो मेरी वर्ग मत पूछो, मेरा खानदान मत पूछो, मैं किस वर्ग से आता हूं। अगर ये पूछोगे तो जी आपकी अज्ञानता है। हम किस कुल से हैं, हमारा ये पूरा कुल बैठा हुआ है। हम इस कुल से जो ये समय बाबा के प्रांगण में संपूर्ण कुल बैठा हुआ है, हम इस कुल से आते हैं। यहां पर छोटी छोटी बातों को परहेज मत करो। अगर आपने परहेज करा तो बाबा की
बात कह रहा हूं। आपने त्रेता में देखा होगा, वो त्रेता युग कैसा होगा, जब भगवान राम ने अवतार लिया होगा, और अवतार लेने के पश्चात वो प्रजा राम के साथ कैसे रही होगी। द्वापर में भी देखा होगा। इस समय आप कलयुग में साक्षात देख पा रहे हैं कि हाँ, वो युग कुछ ऐसा ही होगा जैसा आप देख रहे हैं। वो युग कुछ ऐसा ही होगा जैसा आप देख रहे हैं। आपके भी क्षेत्र में अवतार है, ये अवतार है, अवतार है जी। इसलिए गुरेज परहेज मत करो, न तो अपने गांव का मान के चलो, न अपने परिवार का, अपने कुल का। ये ऐठ बैठ टेट या छोड़ दो, इससे कोई लाभ होने वाला किसी का भी नहीं। वही जो राम राखा और को कर तर्क बढ़ावे साका, अस गाय लगे जपन हरि नामा, और गई सती जा प्रभु का धामा। जहां तो कुछ और ही बड़ा होने वाला है, जो हमारी आंखें और खोलने वाला है। सौतन जैसा बुहार मत करो। मैं कुछ गलत तो नहीं कह गया, मैं कुछ गलत तो नहीं कह गया। आज मैंने प्रातःकाल एक बहुत बड़ी बात कही थी महाराज, न झटको आंख के आंसू, ए आंसू टूट जाएंगे। न झटको आंख के आंसू, ए आंसू टूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये मोती फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये मोती फूट जाएंगे। न झटको आंख के आंसू, ये आंसू टूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये मोती फूट जाएंगे। मोती की कदर करना जानोगे तो आंखों के आंसुओं पर आप प्रहार नहीं करोगे। ये आंसू प्रेम भक्ति के होते हैं। जब प्रभु श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने सुदामा के चरण छुए थे, अश्रुधारा बह पड़ी थी, जल की भी जरूरत नहीं पड़ी। अपने अश्रुओं से अपने बाल बन के मित्र सुदामा के चरण धो दिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये मोती टूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये आंसू टूट जाएंगे। जीवन में तुमको बहुत कुछ मिला है, मणि मिली, सोना चांदी नहीं, उससे भी ऊपर एक मणि होती है, और मणि के सामने सब फीका होता है। कथा में कहूंगा, कथा के पहले मैं अनुरोध करूंगा अपने वर्ण देवताओं से, हे वर्ण देवताओं, स्कंद पुराण भगवान की कथा, भगवान शंकर के चिरंजीव स्कंद जी भगवान की कथा को मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास कर सकता हूं। कृपया करके शांति से बैठे रहे, कथा को ध्यान से सुने। कथा का एक एक शब्द कीमती होता है। हमारे प्रेम के आंसुओं का एक एक मोती कीमती होता है। अनुरोध करता हूं, हे बड़देवो, अपनी मधुमय वाणी के माध्यम से हम सभी श्रोताओं को कृपया करके आप उत्प्रोत करें। इसके पश्चात मैं आज की कथा का जो प्रसंग आपके सामने आता है, श्रीमद् भागवत कथा का, भागवत का स्वरूप और प्रमाण और श्रोता वक्ता के लक्षण और श्रवण विधि और इसका महत्व क्या, हमारे कथा का महत्व क्या, आपको कथा कैसे सुनना चाहिए, कैसे आचमन करना चाहिए, इसके आगे मैं इस कथा को कहने का प्रयास करूंगा। अनुरोध करता हूं
अपने बड़े देवताओं से अपनी मधुरमय शीतलमय वाणी के माध्यम से सभी श्रोताओं को ओतप्रोत करें। और फागुन इस समय महाराज फागुन का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष और होलिका भी आ जाएगा 10 दिन बाद। देखिए होलिका आने वाली है। होलिका का महापर्व भी एक ही रंग में रंगा जाता है, इसमें भी भेदभाव नहीं होता, चाहे राजा हो चाहे रंग सब पर एक ही चलता है। हमारे जीवन में एक रंग होना चाहिए। हमारी वृत्ति गिरगिट और कौवे की भांति और लोमड़ी की भांति नहीं होना चाहिए, मानसिकता एक होना चाहिए। हे बड़देवो, अपनी अमृतमय वाणी के माध्यम से कृपया करके हम सभी श्रोताओं को ओतप्रोत करें। कथा भी कहना है, फागुन भी होगा, होली भी होगी और आरती भी होगी। उसके पश्चात में कथा भी कहूंगा। आज कथा का आनंद घर के चक्कर को छोड़ दो, अपने गांव गली और चक्कर को छोड़ के मैं गारंटी देता हूं चुपचाप बैठे रहो। आप पे डांट नहीं पड़ेगी और डांट पड़े तो मेरा नाम ले देना, डांट नहीं पड़ेगी। श्री राधे। जम्बो फलचारुभक्षणं ओमासुतं शोभविनाशकारकं विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ यं प्रभुजन्तुमरपेतं प्रेतकृत्यं द्वैपायनो ग्रहीतातयाद्भावा पुत्रेण तन्मतया तद्भुवने दुष्टं सर्वोत्तम हृदयमुर्मानतोऽस्मि। ॐ मनोजं मार्गोलवेग्यं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताव्यं वानयोस्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जसो जोरायक श्री राधे जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की, तुलसीदास जी महाराज जय हो। श्री राधे। हनुमान जी महाराज की, ओम गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बड़ो गुरुदेव भगवान की। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री परिषद जी महाराज की जय। स्कंद महाप्राण भगवान की। श्रीमद् भागवत महाप्राण की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीतारो, जय जय श्री राधेश्याम पार्वती पते हर हर महादेव। श्री भगवत चरणागी बंधु, श्री श्रद्धा भरी माताओं, आज हम सबसे बालाजी महाराज की भावमयी उपस्थिति है, उन्हीं कृपा से उनके आशीर्वाद से इस धाम में एकत्रित हुए हैं। आप हम सब पुण्यात्मा भाग्यशाली हैं। जाने कौन से पुरस्कार दिए होंगे, वैसे स्थान में बैठ करके भगवान की मंगलमय कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जीव का एक साथ पूर्ण प्रताप घटा होता तब ऐसे योग बनते हैं। राम नाम की बड़ी महिमा है। इस लोक में कौन सा मंत्र काम करे, परंतु परलोक में तो राम नाम महामंत्री काम करता है। जय हो श्री राधे। और सब देव है, परंतु हमारे भोले बाबा सबसे महादेव है। और जैसे हमारे अंतिम यात्रा होती है तो बोल मंत्र काम करता है, राम राम सत्य है। इसलिए महामंत्र है राम नाम। और राम नाम की महिमा हमारी शरण भगवान प्राण कर रही है। इससे सर्व मार्ग और सच्चा मार्ग
कहीं भी नहीं है। इस मार्ग में शहर लोग चलते रहो, भव से पार हो जाओगे। भव से पार होने का मतलब है भगवान से भावपूर्वक जुड़ना। भव से पार है। जय हो श्री राधे। थोड़ा कीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आराम है इसको पहले से? दो तीन दिन आज बहुत परेशान कर रहे महाराज। नहीं, आज तो नहीं किया, सवेरे शांत बैठा था। अब नहीं किया है। बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है? कतई नहीं करेगा। बोल बालाजी महाराज की जय। कैसे भी नहीं करेगा, है ना? सही जगह पे और सही जगह। 17 तारीख को जागो जागो यहाँ पर। अभी जब तक वो एक बार और मंगल पड़ जाएगा, ठीक है? दर्शन कराइए, बैठिए आप, बस शांति से बैठो। इसको लेना, जब तक मन लगे जब तक इसको बिठा के रखो, ठीक है? आपको कथा में मन लगे तो बैठिए। जी जय श्री राधे। श्री राधे। धारा टूट गया क्या? महाराज जी, हम आपसे के आगे अपने मूर्खता बस वचन कह रहे हैं कि जब प्रेम उमड़ता है वो तो प्रेम वो ही जाने जो उस प्रेमी होता है। जय हो श्री राधे। महाराज जी, कुछ लोगों ने प्रेम की परिभाषा करना की, परंतु राम जी ने साक्षात संकेत कर दिया सीता मैया से। जय हो। कि मैया, हनुमान जी कह रहे कि राम जी ने मुझसे कही है कि जो मेरे तेरे विरह को प्रेम है उसे मैं अगर किसी से कह दे उसे कोई जान भी नहीं सकता। अगर उस प्रेम को जानता है तो मेरा मन जानता है, सो मनो सदा रही तो बस प्रेमी को मन प्रेमी में लग जाए वो प्रेम की करता। उड़ते बैठते महाराज जी गोपियों का भाव बताया महाराज। गोपी ने प्रेम में पड़ गई। भक्त महाराज जी, भक्ति को नाम ही प्रेम है। जय हो, जय हो। और प्रेम एक ऐसी महाराज जी छूत की बीमारी है, आपसे हम बिल्कुल शेयर कर रहे हैं दोनों हाथ उठा के, कि वो प्रेमी से ही मिल सकती है, बाजार में नहीं मिलेगी। प्रेम की सोना महाराज जी जहाँ तक कहती, प्रेम गलीरत सांकरी और जामे तो न समा। और प्रेम में जो बालक है वो मैं है, बस अभिमान है, वैसे मतलब है अभिमान। प्रेम के भाव में गोपियां कृष्ण के भाव में गई। महाराज जी, आपसे हम थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। बाबा ने आज कही कि त्रेता कैसो होगा, द्वापर कैसो होगा, परंतु हम अनुभूति कर रहे हैं महाराज जी कि आपके प्रेम से जहाँ पे इतनी शीतल माने झरना बह रहा हो महाराज जी, कितनों तप तो भाव जीव आवे संसार के जो देव के ताप है, वो प्रेम के झरना में बिल्कुल ठंडा है के हो जाता है। बहुत अच्छा। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर उपमा हमारे ब्राह्मण देवता देते हैं और बड़े सरल भाव से जो अपनी हर बात को कह देते हैं। अब भगवान की आरती के बाद में भजन कीर्तन और कथा भी मुझे कहना है।
आपके बीच में कथा कहते रहना और आपके साथ मुझे रहना भी है ना। कथा भी कहना है और आपके बीच में और आपके साथ ही मुझे रहना है। ये हमारे जीवन की प्रेम की परिभाषा है। जो प्रेम का जो प्रसंग चल रहा है ये बड़ा अद्भुत है। जी बोलिए भैया। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरे तब मैं नाय। कि प्रेम गली अति साकरी जामे द्वे न समाय। कि चलो सखिया चारिये जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरु मिले सोई को पंत दो काज। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पाप की है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पाप की है तार। भागवत भगवान की आरती। आरती पापियों को पाप की है तारती। भागवत भगवान की आरती। आरती पापियों को पाप की है तारती। भागवत भगवान की आरती। आरती पापियों को पाप की है
Yeah.
आनंद आ गया। भगवान की आरती, महाआरती और होली का महापर्व वृंदावन में 1 महीने से मची है होली, और यही ब्रजभूमि है। यहाँ तक ये उत्सव बड़ा आनंद भरा है, और हर उत्सव का अपना अपना महात्म है। भाग आ जाए और भाग हम नहीं कहें तो ये भी कथा में अधूरा माना जाता है। कथा पूर्ण जब भी है जब हम सभी अपने महा उत्सवों को हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। कथा की ओर चलते हैं। हे भगवत प्रेमियों, भगवान से नाता ये सच्चा नाता है। हम इस संसार में बैठे हैं, जब भी भगवान हमारे नातेदार हैं, और इस संसार से विदाई लेते हैं उस समय भी वो नातेदार हैं। संसार केवल टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए। इस संसार में आके हम रिश्तेदारियां, भाई बंदी, सगे संबंधी, मित्र मंडली और कई नाते जोड़ बैठते हैं, लेकिन पक्का नातेदार भगवान है, जो जन्म लेते समय एवं मृत्यु के समय हमारे साथ है। संसार की वृत्ति है कि जब हम संसार को छोड़ते हैं, हमारे सगे संबंधी संसार में रह जाते हैं, जिनको हम टेम्परेरी मान बैठते हैं, लेकिन असली नातेदार हमारे परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है। अब आप कहेंगे ईश्वर कहां है? जहां चितवो तहां प्रभु आसीना। शास्त्रों में कहा गया है, आप जहां भी देखेंगे पक्के मन से ईश्वर ही ईश्वर है। आपके अंदर ईश्वर है। ईश्वर कहां है? आपके अंदर है। अगर ईश्वर आपके अंदर न होता तो आपकी सांस का आदान प्रदान न होता, आपका शरीर चलायमान न होता। समझे? तो जब ईश्वर सब में है तो फिर ये हम तेरा मेरा ये तकरार, ये बेकार की बात, ये क्रोध, ये कलेश, ये प्रतिद्वंदता, ईर्षा, निंदा परनिंदा, ये क्या महत्व है? इसको त्याग। भगवान सच्चे मन से जो प्रेम करते हैं ना, उससे ही नाता जोड़ते हैं। सच्चे मन से जो प्रेम करते हैं, मन से। आत्मा पवित्र है, आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन मन आपका कंट्रोल में कब आएगा? जब आप किसी ऐसे सदगुरु की छत्र छाया में आके, उसकी शरण में आके आप भगवान की कथाएं सुनेंगे, सत्संग करेंगे, तब हमारी आपकी धुलाई किसके माध्यम से होगी? सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से, किसी महापुरुष के माध्यम से, किसी सदगुरु के माध्यम से। उसके माध्यम से हमारी संसार रूपी जो विकार है उनकी धुलाई होगी। आप ठीक जगह पर विराजमान हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, अभी दुर्गा स्वरूपा एक साध्वी आई थी, उन्होंने भी यही कहा था, बोले महाराज ये बगिया बहुत सुंदर है आपकी। क्या बोल के गई थी मालूम है? ये सुंदर बगिया और इस बगिया का मालिक कौन है? जिस बगिया को सुंदरता से सींचा, यही शब्द।
ये प्रेम रस और भक्ति की बगिया है, ये समर्पित भाव की इफ एंड बट, इसके यहां पर कोई कदर नहीं है, किंतु परंतु के लिए यहां कोई स्थान नहीं। अरे सन्मुख हो जीव भोज जबई और जन्म कोट अगनाश होता है। जीव तू संसार को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं गारंटी देता हूं अपनी धर्म रूपी जिज्ञा से तेरे विकारों का विनाश करके मैं तुझे अपना बना दूंगा, अपना बना लूंगा और तेरे सर पर मैं ताज बन के विराजमान हो जाऊंगा, संसार को तेरे कदमों में झुका दूंगा। सच्चे दरबार की जय। मेरा बच्चा संसार को तेरे कदमों में झुका दूंगा, गारंटी देता हूं। पहले झुकना सीखो। हम केवल अपनी प्रशंसा के लिए, अपने बड़प्पन के लिए, अपने बड़े बोलों के लिए, हम केवल इसी के लिए एक दूसरे की खींचतानी करते। इससे बचिए। अगर कोई आपको गुरु महागुरु, संत महासंत, भगत महाभगत, सत्पुरुष महासत्पुरुष, बैरागी त्यागी आपको मिल जाए तो अपने भाग्य को सराहो कि निश्चित हमारा भाग्य कितना उदय हुआ। आपको ठगावा छलावा इस संसार में पल पल में मिल जाएगा। ठगावा और छलावा और धोखा, ईर्ष्या, द्वेष, कलेश ये पग पग में मिलेगा। जी मातेश्वरी भी आई थी साथ में, जय प्रज्ञा देवी, इन्होंने कथा में कहा था, मैं भी उस दिन कथा में बैठा था ईश्वर खो में। बोले हम जीव, आप जीव संसार को बनाने के लिए लगे। किसको बनाने? पंडित जी हमसे खुश हो जाए, अमुक हमसे खुश हो जाए, अमुक खुश, मेरी पत्नी मुझसे खुश रहे, मेरा बेटा मुझसे खुश रहे, मेरे दामाद, मेरे साले सगे संबंधी, मेरी बस्ती, मेरा क्षेत्र मुझसे खुश रहे, इसी में लगी। लेकिन आज तक तुमसे कोई खुश हो पाया? बताइए तुमसे कौन खुश कर लिया? क्या तुमने चलिए अपनी पत्नी को खुश कर लिया गया? आपकी पत्नी जब आपसे खुश नहीं है तो संसार को कैसे बनाओगे? बेटा खुश नहीं है आपका, सगे संबंधी खुश नहीं है आपका, साले समरे कोई खुश नहीं। हम संसार की खुशी के लिए जिसको खुश करना चाहिए उसको छोड़ के बैठिए, और संसार को खुश करने के लिए हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं तो भी संसार हमारा नहीं होता। बताओ, आप पत्नी के पास शाम को जाएंगे, अगर पत्नी एकांत में बैठी हो तो आपको उड़ाना देगी, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, इतनी देर में आए, कहां थे, वो आए, जे गया। आप पत्नी की बात मानते मानते थक गए, लेकिन पत्नी को फिर भी अपना नहीं बना पाए। मेरी माताएं बैठी है, जो डोगरी ढाकरी बैठी है, डुकराओ तुम चाहते हो तो ताना मिलता है कि नहीं मिलता? अब हंस रही है, इनको कोई मना पाया? अरे हम तो कह रहे हैं कि अधिक से अधिक टाइम आप बालाजी में रहो, या बचिए तो भी रहोगे, बचिए रहोगे। सच्चे दरबार की। और घर जाओगे तो संसार की मार खाओगे, घर में तानेबाजी मिलेगी, घर में, समाज में, परिवार में, गांव में, गली में, चौपार में हमको ताने जी बड़े भगत जी बने फिरते हैं। आगे भगत जी, अब इनको हमने कब बिगाड़ लो तो बने फिरते मेरे बड़े चाचा, बड़े दादा, बड़े मामा बने फिरते आगे
अब मामा ने, चाचा ने, ताऊ ने, ताई ने हमारा आपका क्या बिगाड़ दिया? लेकिन ईर्षालु ईर्षा करते, ये संसार की वृत्ति बहुत खत्म। मैं गारंटी दूंगा आपको, हमको इस अब कहेंगे उसमें प्रसंग आया, क्या करना चाहिए? आप गूंगे बन जाओ, सुनो ही मत। आपका संकल्प, आपका विश्वास दृढ़ अटल होना चाहिए। अब बोलते रहिए, पत्नी, समाज, परिवार, गांव, गली आप पर छिटा कसी करे, अगर आप टिक गए तो आपका उद्देश्य विफल हो जाएगा। महाराज, वृक्ष कैसा होना चाहिए? जड़दार, मजबूत। वृक्ष कैसा होना चाहिए? मजबूत, जिसकी जड़ हो। वृक्ष ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हवा का झोंका आया और वृक्ष गिर गया, वो मजबूती नहीं है। इस संसार में अगर आपको मजबूत वृक्ष और तायने और बुराई सुनना है तो एक मजबूत वृक्ष के जड़ अपनी ऐसी शक्ति की जड़ जमा दो कि आपको माई का लाल कोई हिलाने वाला नहीं। डिगाने वाले हाजी, कोई डिगाने वाले। अब ढोलक बजाने वाले आए, भैया हमने कह दी और तुमने तो तुरंत जवाब दे दिया। नहीं, जवाब नहीं दिया जाता। हमने किसी से कुछ कहा, जवाब सुनने के लिए नहीं, प्रश्न का उत्तर सही दो। जैसे हमने फोन लगाया, आपने हमारा फोन नहीं उठाया। अगर आपकी पत्नी का फोन आया, आप 4 बार अपनी पत्नी के फोन को उठाए तो डांट पड़ेगी। हमने फोन लगाया, आपने फोन नहीं उठाया, जबकि आपने देख दिया कि हमारा फोन मिस कॉल में पड़ा है, कोई ना कोई बात तो होगी, हमने फोन क्यों किया था? मैं ठीक बोला? मोड़ा का फोन होता, पत्नी का फोन होता, बेटी का फोन होता, समधी का फोन होता, साले का होता, भैया बेटा देखने पाओ, देखने क्यों मैंने कुछ गलत कह दिया? अगर आप अपने निजी आदमी, अगर जिसको आप अपना मानते हैं, आपने उसके फोन को नजरअंदाज कर दिया तो आप जैसा धूर्त और मूर्ख कोई हो नहीं सकता। कुछ मैं शायद गलत बोल रहा हूं। किसका फोन क्यों आया है, या तो फोन रखना बंद कर दो तो मान लेंगे कि भाई फोन रखते ही नहीं। अगर फोन रखा है तो आप कहीं व्यस्त हो, कहीं बैठे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, परिवार में नहीं बात करना चाहते, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फोन वापस करिए कि मैंने आपका फोन देखा, क्या है? और हम कथा में आगे बन जाए कि हम तो बड़े सच्चेधारी हैं, तो दोनों बातें बन सकती है। आप मेरी बात को पकड़िए, मैं किसी को उड़ाना नहीं दे रहा। फोन अगर कोई करता है तो अपनों को ही करता है, गैरों पे नहीं। ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर। हमेशा ध्यान करिए, आप ये संसार बड़ा विचित्र है। ये संसार विचित्र है। आप कथा में देखेंगे महाराज सूत जी कहने लगे, हे ऋषिगणों, श्रीमद् भागवत कथा और भगवान का स्वरूप सदा एक है। अगर भागवत कथा और भगवान का स्वरूप एक है, आप मुझसे कहलवाना क्या चाहते हैं? क्या भगवान आपके आंगन में अभी नहीं खेले थे? क्या भगवान ने अभी कीर्तन नहीं किया? और जब कीर्तन भगवान ने किया तो क्या गोपी नहीं नाची? ये भगवान का स्वरूप।
बोले भगवान का स्वरूप क्या है? अगर भगवान को देखने की लालसा है तो तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि तुम भगवान का स्वरूप के दर्शन कर पाओ। कभी अपने आप को बड़ा मत मानो। अगर मैं मान लूं कि भगत जी महाराज के बगैर यहाँ कथा नहीं चलेगी, हाँ ये गद्दी गुरु की है, लेकिन कथा यहाँ नहीं वहां चलेगी, वहां नहीं उधर चलेगी, उधर नहीं उधर चलेगी, उधर नहीं रोड पे चलेगी, कथा बंद नहीं हो सकती। ये जो गद्दी है ना, ये पटिया वाले के नाम से जो आज कहते हैं पटिया पे बैठ के, तो ये गद्दी भी ठीक वैसे ही हो रही है कि यहाँ पर केवल इस पटिया की पूजा होगी आगे चल। ये अखंड हो गई। इस पर कोई चाहे कि यहां कोई दूसरा बैठ जाए, असंभव। भगवान की कथा और भगवान का स्वरूप एक है। बोले भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले भगवान खुद कथा कहते हैं और खुद कथा सुनते हैं। माता अभी कथा कहने आई थी, जब आई भावुक हो गई। हमने पैर धोना चाहे, उनके पैर चढ़बंदरा पैर नहीं धुलाए, हमने उनको साष्टांग दंडवत किया, हमको उठा लिया, वो खुद साष्टांग हो गए। क्या लीला है? चिड़िया चुन गई खेत, अब पछताए भूत का। वो माता जहां आ गई है कल शनिचर को तो आए तो बोली नहीं है भैया बाँच रही कि नहीं भैया आए नहीं। दर्शन तो कर लिए ना आपने, आराम से खूब प्रवचन सुन रहे, आनंद आ गया। बढ़िया भगवती स्वरूप उनका समाचार अपने पास आया था। बोले महाराज जी से कहिए, हमारी इच्छा है कि एक बार बालाजी धाम ग्राम परेठा में हम कथा कहना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना समाचार वापस भेज दिया। मां भगवती से कहना कि निश्चित आपकी कथा यहाँ होगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करें। अभी आपके बाबा हनुमान जी का जन्म उत्सव आ रहा है, मनाना है कि नहीं मनाना? 2 साल से हम मना नहीं पाए, और धूमधाम से और अपनी जेब ढीली करके। ठीक है, और बताता हूं, अपनी माता को भी बिठाना कि नहीं बिठाना? ये सभी का संदेश मेरे पास आ रहा है। हनुमान जयंती के बाद हम माता की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लग जाए। सभी का भाव मेरे पास आ रहा है, सभी की राय मुझे मिल रही है। गंगा दशहरा, गंगा दशहरा, गंगा दशहरा ये चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, फाइनल हम सभी की सहमति से करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। वैष्णव देवी की प्राण प्रतिष्ठा, जो भव्य मंदिर आपने बना दिया है, ये ऐसे ही नहीं, ये गा बजा के होगा। पूरा क्षेत्र जब तक समाचार जाए, इस संगम में सभी स्नान करेंगे। गंगा दशहरे का सभी के ऐसे उच्चारण आ रहे हैं, महाराज गंगा दशहरे के आसपास बैठ जाए भैया तो बहुत बड़ी होगी। हम आप और सभी इस प्रयास में लगे हैं। अभी फाइनल नहीं है, मैं बताऊं ना, फाइनल होगा तो वो भी आपको गद्दी से बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रयास वही चल रहा है जो गंगा दशहरा, गंगा दशहरा, गंगा दशहरा चल रहा, प्रयास वही चल रहा है। कोई विघ्न नहीं आया।
वो इनको करना है, हमारे कहने से नहीं होगा। भगवती का मंदिर 20-22 साल हो गई जब से चल रहा है। कितना सुंदर श्रृंगार माता का आपने करा दिया। इसके लिए हमें सब सहयोग भी करना पड़ेगा, ठीक है। जो बने सो सहयोग अभी से लग जाइए इसके लिए, कोताही नहीं। मैं किसी भी प्रकार की कोताही इसमें नहीं, मेरे कोई कमी नहीं है, फिर भी आपका सहयोग अति आवश्यक है। लकड़ी, ईंधन, धन, मन, सहयोग, सेवा सब चाहिए। लेकिन हम एक दूसरे की बात सुनते रहे। जब पूरा प्रांगण आपका सज जाएगा तब उस देवी स्वरूपा को एक बार हम अवश्य बुला के आपको उनकी कथा सुनवाएंगे। ठीक है, इसलिए आप चिंता न करें कि आपका धाम और ईश्वर को एक ही धार में बंधे हैं। इस समय ये अलग नहीं है कोई। ईश्वर को पे भी बहुत कुछ आगे होने जा रहा है। कथा में आ जाते हैं भगवान, और भागवत कथा में कोई अंतर नहीं है। यदि मैं ढोलक वाले भैया को छोटा मानता हूं तो मेरी धूर्ता होगी और मेरी मूर्खता होगी। हम में और ढोलक वाले भैया में कोई भेद नहीं। मैंने कहा ना, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, और मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। अगर मैं आपका बनता हूं, आपका हूं, आपका मैसेज मुझे कुछ भी मिलता है दुख का सुख का, अगर मैं दुख और सुख में आपके साथ खड़ा नहीं हुआ तो इस गद्दी पर बैठना मेरा धिक्कार है। और मेरी बात सुनने के बाद आप मेरे बंदी हो, आपने मेरी बात को नजरअंदाज किया, वो भी धिक्कार है। अब कहिए कैसे? हम तराजू में तोल लेते हैं मेरे भाई। अगर मेरे प्रेम में, मेरे भाव में कोई भिन्नता हो तो मैं आपका दोषी कह रहा हूं। समानता होती है, कथा और मित्रता ये समानता होती है, इसमें कोई भेद नहीं होता है। तब सूत जी कहने लगे, बोले सच्चिदानंद में भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है, उन भावक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला और उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन करने वाला सर्वोत्कृष्ट होगा। माने समझो कौन? जो भगवान से और अपने गुरु से, अपने माता पिता से, अपनी जन्मभूमि से, अपने धर्म से, अपनी सेवा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। अब कहेंगे कि भाई मैं तो थक गया, तो हनुमान ते ही परसा कर पुन पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना सो मोय काम से। बोले मुझे फौज में भर्ती करा दो, मेरी भर्ती फौज में। भाई फौज में तो गोली भी खानी पड़ेगी, क्या तुम गोली खाने के लिए